अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं काबिश मेमन। पाकिस्तान में कोरोना वायरस एक बार फिर सर उठाने लगा। हुकूमत ने बार बार आवाम से एक ही अपील की कि मास्क पहने और समाजी फासले का ख्याल रखें, लेकिन हमने देखा कि कहीं भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। चाहे वो दफातर हों, तालीमी इदारे हों या मार्केट्स हों, कहीं पर भी SOPs पर अमल नहीं हुआ। और इसका नतीजा यही हुआ कि अब मुल्क में रोज़ाना की बुनियाद पर कम से कम 1500 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। गुज़श्ता 24 घंटों की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में 34 अमवात और 1800 से ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए। यकीनन ये एक ख़तरनाक और तशवीशनाक सूरत हाल है। इसी सूरत हाल से निपटने के लिए हुकूमत पाकिस्तान बड़े बड़े फ़ैसले कर रही है। मुल्क में एक बार फिर शादी हॉल्स, सिनेमा, थिएटर्स और मज़ारात को बंद करने के हवाले से बड़े फ़ैसले किए जाने का इम्कान है। तालीमी इदारों में भी जो कोरोना केसेस की शरह है उसमें मुसलसल इजाफा देखने में आ रहा है। तालीमी इदारों के हवाले से एक अहम इजलास 16 नवंबर को तलब कर लिया गया है। मुमकिन है इस इजलास में बड़े फैसले किए जाएं और तालीमी इदारों को एक बार फिर बंद कर दिया जाए। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ये कुछ दिन कबल एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि जिस तरीके से एक बार फिर कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं, हुकूमत इमरान खान का तो ये मौक़िफ़ है कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, लेकिन एक बार फिर हम ना चाहते हुए भी मुझे ऐसा लग रहा है कि हम लॉकडाउन की तरफ जा रहे हैं। माजी में भी ऐसा ही हुआ। खान साहब इसी तरह के बयान देते रहे कि हम लॉकडाउन नहीं करेंगे, मुल्क का नुकसान होता है, गरीब लोग कहाँ जाएंगे। लेकिन हमने देखा कि सूबों ने लॉकडाउन का ऐलान किया और उस पर अमल दरामद भी हुआ। और फिर हमने ये भी देखा कि जब इसके लॉकडाउन के मुस्बत असरात आने लगे तो वज़ीर आज़म जब किसी वक्त में इस लॉकडाउन के मुखालिफ रहे थे, लेकिन फिर जब इसके मुस्बत नतीजे आने लगे तो वज़ीर आज़म इसका क्रेडिट भी लेते रहे कि देखो भाई, हमने लॉकडाउन किया तो इसके मुस्बत नतीजे सामने आ रहे हैं। NCOC ने कुछ रोज़ कबल कुछ बड़े फैसले किए जिसमें शादी हॉल्स, रेस्टोरेंट्स और मार्केट्स को रात 10 बजे तक बंद करने का फैसला किया गया। लेकिन हमने देखा कि माजी की तरह एक बार फिर इसकी धज्जियाँ उड़ा दी गई और कहीं भी इस पर अमल दरामद नहीं हुआ। सिंध हुकूमत ने एक तरफ तो ये कहा कि हम जो NCOC के फैसले हैं उस पर मिनोवन अमल करेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि कराची में रात 10 बजे के बाद भी मुख्तलिफ रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं, मुख्तलिफ मार्केटें खुली हुई हैं, मुख्तलिफ कारोबार खुले हुए हैं और पुलिस वाले आते हैं, उनसे पैसे लेके चले जाते हैं, उनको कारोबार करने की इजाज़त है। तो ये सूरत हाल है इस वक्त कोरोना वायरस की। जो SOPs हैं या कोरोना वायरस से निपटने के लिए हुकूमत के जो इक़दाम हैं, ऐलानात हो जाते हैं, हिदायत दे दी जाती हैं, लेकिन अमल दरामद उसमें नहीं होता। इस वबा से निपटने का आखिरी हल है एहतियात, लेकिन हमारी कौम एहतियात करने के लिए तैयार नहीं है। जिससे पूछो यही कहता है कि भाई कोरोना तो है नहीं, हमें तो नज़र नहीं आ रहा कहाँ है कोरोना। चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, तालीमी इदारे हों, शॉपिंग मॉल्स हो, दफातर हों, कहीं पर भी SOPs पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अब तो लोग फिर वही बातें करने लग गए हैं जिस तरह पहले करते थे कि भाई हमें तो कहीं कोरोना नज़र नहीं आ रहा। और शायद उनकी ये बात किसी हद तक दुरुस्त भी हम मान लें तो वो ठीक है, क्योंकि जब हुकूमत तालीमी इदारों पर या रेस्टोरेंट, मार्केट वगैरह पर पाबंदियाँ लगाती है और दूसरी तरफ खुद बड़े बड़े जलसे करती हैं, वहाँ किसी किस्म की SOPs नहीं होती, तो फिर मुझे लगता है कि शायद आवाम सही कहती हैं कि भाई फिर कहाँ है कोरोना। अगर कोरोना शादी हॉल में, तालीमी इदारों में या मार्केट्स वगैरह में आ सकता है तो फिर सर आपके बड़े बड़े जलसे हो रहे हैं, हुकूमत बड़े बड़े जलसे कर रही है, अपोजिशन बड़े बड़े जलसे कर रही है, तो फिर क्या कोरोना वहाँ नहीं आ सकता। आवाम से सिर्फ यही दरख्वास्त है कि आप ये मान लें कि कोरोना है, ज़्यादा नहीं है हमारे मुल्क में, ये अल्लाह पाक का खुसूसी करम है हम पर, लेकिन है। इससे आप एक ही तरीके से बच सकते हैं और ये तहकीक बताती है कि 50% हम इस वबा के फैलाव को रोक सकते हैं सिर्फ़ इस फेस मास्क के इस्तेमाल से। अगर हम इस मास्क का इस्तेमाल करना शुरू कर दें आज से, तो मेरा भी ये यकीन है और जो तहकीक बताती है कि इस मास्क के इस्तेमाल से हम इस वबा के फैलाव को कंट्रोल कर सकते हैं। हुकूमत यकीनन आवाम से बार बार कह रही है कि SOPs पर अमल करें, मास्क पहनें और समाजी फासले का ख्याल रखें, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हुकूमत ये बार बार इस कहने से कुछ फ़ायदा नहीं है जब तक सख्ती से इम्प्लीमेंट नहीं करवाया जाएगा, क्योंकि हमारी जो कौम है वो सिर्फ बातों से नहीं मानती, उसको डंडे की भी ज़रूरत है। हमने देखा कि जब कोरोना वायरस का जब आगाज़ हुआ पाकिस्तान में और जब लॉकडाउन लगा, तब भी कुछ इसी तरह की हमें शिकायत मिल रही थी कि कहीं कारोबार खुल रहा है या मतलब कहीं पे SOPs पर अमल हो रहा है, कहीं पे नहीं हो रहा। फिर जब हमने देखा कि कुछ सख्ती की गई इंतज़ामिया की जानिब से या पुलिस की जानिब से, जब डंडा उठाया गया, तब फिर हमने देखा कि लोग घरों तक महदूद रहे, कारोबार भी बंद रहा और दीगर चीज़ें हुई। तो अब भी मैं समझता हूँ यही वक्त है कि हम अभी को इतने फैला नहीं है हमारे मुल्क में वायरस, यकीनन बहुत तेज़ी के साथ फैल रहा है, लेकिन वो हालत नहीं है जो दुनिया के दीगर ममालिक में है। तो अभी भी वक्त है, हम इस वायरस को कंट्रोल कर सकते हैं। यकीनन कारोबार बंद होने से मईशत का नुकसान और तालीमी इदारे बंद होने से तालीम का हर्ष तो होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि किसी बड़े नुकसान से बचने के लिए हमें इस किस्म के कुछ सख्त फैसले करने पड़ेंगे। और दूसरा ये, इन फैसलों से ज़्यादा अगर इन पर इम्प्लीमेंटेशन हो जाए तो मैं समझता हूँ हम अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे और जो लॉकडाउन है वो सही मायनों में फिर कहलाएगा कि हाँ भाई ये लॉकडाउन है। जो माजी में हुआ वो लॉकडाउन नहीं था, वो सिर्फ मजाक था।
अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।